क्या पाकिस्तान आर्मी जो नंबर 1 आर्मी है, भारत के साथ जंग में आएगी या फिर भाग जाएगी? क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इनके सामान और बैग इनके जनरल्स के जा चुके हैं। पाकिस्तानी हमेशा बड़े सीना ठोक करके भारत के खिलाफ आते हैं और जैसे ही भारत एक हुंकार भरता है बस उसके बाद ये भागने लग जाते हैं। तो भागने वाले में जो सबसे पहले हैं जनरल आसिम मुनीर, यस आर्मी का चीफ, उसकी फैमिली भाग गई। जो हमारे प्रिय आदरणीय बाजवा साहब थे, पूर्व आर्मी चीफ, वो भी भाग गए। जंग जीतने के लिए का इतना इनको मतलब कंफर्मेशन है कि अंजाम क्या होगा ये इनको पहले से पता है। अगर हम कहें पाकिस्तान लड़ेगा कि भागेगा, जी भगदड़ तो मचनी शुरू हो गई है। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हम सब जैसे कि जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद भारत में जिस तरह का रोष बना हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में भी घबराहट है। और अब सवाल ये है कि जिस तरह के जवाब पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, भारत ने जो एक्शंस ली हैं, हालांकि शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं इंटरव्यू में स्काई न्यूज के कि हाँ, हम पिछले 30 सालों से आतंकवाद को फैलाते, पालते, परोसते आए हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से इंडिया गुस्साया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी में डर तो है ही, लेकिन क्या पाकिस्तान आर्मी जो नंबर 1 आर्मी है, भारत के साथ जंग में आएगी या फिर भाग जाएगी? क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इनके सामान और बैग इनके जनरल्स के जा चुके हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंजरी अग्रवाल जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय नमस्कार। मंजरी जी, बड़ी सारी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से और कई इतने सारे फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इस सब के बीच में आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में डर का माहौल तो है ही, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ भी थोड़ी देर पहले कहते हैं वो पुराना हो जाता है, इतने में कुछ और नया आ जाता है। देखिए, पाकिस्तानी हमेशा बड़े सीना ठोक करके भारत के खिलाफ आते हैं और जैसे ही भारत एक हुंकार भरता है बस उसके बाद ये भागने लग जाते हैं। तो भागने वाले में जो सबसे पहले हैं जनरल आसिम मुनीर, यस आर्मी का चीफ, उसकी फैमिली भाग गई, लंदन गई है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इनकी फैमिली भी भाग गई है और ये कंफर्म न्यूज है। सीजीसी एससी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इनकी भी फैमिली अपने सब क्रिटिकल साजो सामान के साथ भाग गई है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनके साथ ही जो हमारे प्रिय आदरणीय बाजवा साहब थे, पूर्व आर्मी चीफ, वो भी भाग गए। ठीक है। तो लंदन और न्यू जर्सी दो जगह पर ये फैमिलीज गई हैं। मतलब जंग जीतने के लिए का कितना इनको मतलब कंफर्मेशन है कि अंजाम क्या होगा ये इनको पहले से पता है। तो जो चूहे होते हैं सबसे पहले जहाज छोड़ के भागते हैं। चूहों की फैमिली भाग गई है और एक तो बड़ा मोटा वाला चूहा भी भाग गया है। तो अगर हम कहें पाकिस्तान लड़ेगा कि भागेगा, जी भगदड़ तो मचनी शुरू हो गई है। अब देखिए, देखने वाली ये बात थी कि जब ये बलोचों से लड़ रहे थे तो भी इनके 2,500 लोग लगभग डेली रिजाइन कर रहे थे। ये एडवाइजरी जारी कर रहे थे। हमने एक शो भी किया था कि अपने हथियार सरेंडर मत करो, अपने आप को सरेंडर मत करो, पोस्ट छोड़ के मत भागो। लेकिन जैसे भी ये जा रहे थे, छुट्टियों पे जा रहे थे, हाँ, तो 2 बार जो है बस पे अटैक हुआ, काफी अच्छी कैजुअलिटी हुई। फिर एक बार ट्रेन पे अटैक हुआ, अच्छी कैजुअलिटी हुई। तो पाकिस्तान को जो है अब हर जगह मारा जा रहा है। भारत के ऊपर जो अटैक किया है इसमें अफगानिस्तान ने इसे बहुत सीरियसली लिया है। क्यों? भाई, गेहूं वेहूं बेचते रहते हैं आप। हालांकि पुराने समय में इसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अब वो गेहूं की ताकत जो अफगानिस्तानियों में आई है तो वफादारी भी आई है। पाकिस्तान की तरह वो बेवफा कौम नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि एक काम करिए, अगर आप इधर से लड़ते हैं तो हम उधर से बात करेंगे। और डूरन लाइन तो वो मानते ही नहीं, तो घुस के मारेंगे। और पहले ही बलोचों से तंग पाकिस्तान, अब उनके सर पे ये भी सवार हो गए हैं, क्या कहते हैं, अफगानिस्तानी तालिबानी।
जो मजेदार था कि कल ईरान ने कहा हम मध्यस्थता करेंगे। पाकिस्तान की आंखों में एक आध तारे आए कि शायद यू नो उम्मा जाग गया। आज ईरान ने वहां अपनी बॉर्डर के ऊपर फोर्सेस तैयार कर दी, टैंक्स तैयार कर दिए। आपको मालूम होगा 6-7 महीने पहले भी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर शेलिंग की थी। तो ये मध्यस्थता करने ईरान आ गया है। अब आ जाते हैं इनका प्यारा आका अमेरिका। उसने क्या कहा? उसने कहा देखो तुम लोग 1000-1500 साल से लड़ रहे थे, आपस में फैसला कर लो, मतलब हम बीच में नहीं पड़ेंगे। अगर भारत आता, अभी तक क्या होता था, पेटेंट टैंक पाकिस्तान को दो, पीएनएस गाजी पाकिस्तान को दो, और फिर पाकिस्तान आता था यस हम रात का खाना दिल्ली में खाएंगे, फिर क्या होता था, जैसलमेर में कब्र बन जाती थी। तो अभी क्या है, अब अमेरिका ने पूरे ही हाथ पैर धो लिए हैं। अब क्या है, और जो इनकी वो थी तुलसी गाबार्ड, यस, उन्होंने कहा हम भारत का साथ देंगे। किस बात में साथ देंगे? एक एक आतंकवादी को फंड डाउन करने में हम भारत का साथ देंगे। तो अब नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान का कोई नाम लेवा इस दुनिया में है नहीं। ठीक, चाइना भी विड्रॉ कर रहा है ऑफिशियली। अनऑफिशियली उसने कुछ चीजें भेजी हैं, उसकी डिटेल मैं देती हूँ। अनऑफिशियली इन्होंने क्या भेजा है? बिल्कुल चाइना की शरण में पाकिस्तान पहुंच गया है क्योंकि अभी उनको डर सताया हुआ है, किसी तरफ से कोई मदद मिल नहीं रही आगे है, हाँ, तो चाइना चाइना की ने क्या शरण में पहुंच गया। दुर्दशा की है। हाँ, जी। HQ-9B और HQ-19 ये एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, 30J-10C दिए हैं और 15J-35 दिए हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान को दिए हैं। अब चलेंगे उड़ेंगे बचेंगे नहीं चलेंगे ये आपके ऊपर है। उसके बाद झड़क दिया, उसके बाद झड़क दिया कि जाओ तुमने गलत पंगा ले लिया। अच्छा, चाइना साथ क्यों देगा? अभी जब सीपेक फ्लॉप हुआ, ये हुआ कि चाइना विड्रॉ करा, बलूचों का वो तेज हो गया, तो इन्होंने चाइना के कॉल सेंटर लूट लिए थे, चाइनीज लोगों को मार दिया था। तो अब आपको क्या लगता है चाइना आएगा, आ जाओ भैया हम तुम्हारे साथ हैं? बिल्कुल नहीं, चाइना भी विड्रॉ कर गया है। बांग्लादेश, वो तो पहले ही भारत के जुरिडिक्शन में है। तो पाकिस्तान का इस समय कोई साथ देने वाला नहीं है। पाकिस्तान भारत के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अब अब मंजरी नेचुरली जी सवाल ये है, सारे लोग ये कह रहे हैं, भारत के आम लोग हैं, भारत की जो जनता है, कि अब जबकि ग्लोबल कम्युनिटी भारत के साथ है, तो भारत को किस चीज का इंतजार है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहा है? ये जनता की आवाज है जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, लोगों को कमेंट, लोगों की बार बार ये मांग है कि जब सब साथ है तो फिर किस बात का डर है, क्यों भारत और किस चीज का इंतजार कर रहा है? भाई साहब कोई मोहल्ले में शॉपिंग करने तो जाना नहीं कि बैग उठाए और चल दिए। एटीएम से पैसे निकालने की जरूरत नहीं, कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, चीजें मोबिलाइज करनी पड़ती हैं, और उसका जो है उसमें समय लगता है। जंग आपको लड़नी नहीं है, जंग जीतनी है। और जैसा कि एक आप लोगों ने सैम मानेकशॉ की मूवी भी देखी है, उनके बारे में भी जानते हैं कि उन्होंने अप्रैल में कहा था कि मैं जंग 3 दिसंबर को शुरू होगी और हम जीतेंगे, और बाकी समय उन्होंने तैयारी में लगाया। हम वॉर रेडी हैं, प्रिपेयर्ड है। अभी हमने जो है आक्रमण की एक एक्सरसाइज की है जिसमें सुखोई और रफाल दोनों थे। हमने जंगी बेड़े जो है लगा दिए हैं पानी में, आर्मी को वो सब किया है। लेकिन हम एक फोर्सफुल जंग लड़े जिसमें गोलाबारी हो, काफी सारी डेथ्स हो, टोल्स हो, या फिर हमें शांति प्रिय जंग लड़े। शांति प्रिय जंग कैसे लड़ी जाती है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया। शांति प्रिय जंग की पैसा मर जाएगा, गर्मी आप देख रहे हैं 40-42 डिग्री चल रहा है, ऐसे में अगर पानी ना मिले तो क्या होगा? तो हमने इधर से नलका बंद किया तो अफगानिस्तान ने उधर से टूटी बंद कर दी। तो अब पाकिस्तान में पानी की कमी है। लोग चिनाब नदी के ये वीडियो बना रहे हैं कि इसमें जल स्तर 2 ही 3 दिन में जो है कई फीट नीचे चला गया। तो पहली चीज तो ये है, प्यासा मरेगा पाकिस्तान। ओके, ये जंग ही है, ऐसा नहीं है। अब कुछ रहम दिल आ जाएंगे, अरे ये पाकिस्तान के सब लोग थोड़े आतंकवादी होते हैं। अरे भैया आप ही के में से तो बीच में से जाते हैं आतंकवादी बनने के लिए, तो हम तो यही मानेंगे आम आदमी पाकिस्तानी जो है वो आतंकवादी है। ये टर्की भी कहता है, ये लंदन भी कहता है, और ये दुनिया यूएस भी कहता है, क्योंकि जहां ये शांति प्रिय आम पाकिस्तानी जाते हैं वो इनकी एंडोस्कोपी कर डालता है।
अच्छे शब्दों में बोल रही हूँ, एंडोस्कोपी का डालता है, ठीक है। एनएस में जाकर के एंडोस्कोप डाल के देखता है कहीं कुछ उल्टा सीधा सामान ना ले आए हो। सऊदी अरब जैसे देश ने तो बैन ही कर दिया, मेरे घर पाकिस्तानी नहीं आएंगे, तो आम पाकिस्तानी की इज्जत और उसका हक अधिकार ये पता लग गया। तो पहले हमने काम किया कि पानी बंद कर दिया, अब फसलें सूख जाएंगी तो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी खत्म, 21% इकोनॉमी में है, इकोनॉमी ट्रैश, कुछ खरीदने के लायक आप नहीं बचे। दूसरा, हमने जो जंगी बेड़े अरब सागर या सिंधु सागर में रखे हैं, उसका नतीजा क्या होगा? कोई भी व्यापारी शिप वहां पर नहीं आएगा, और जब वो नहीं आएगा तो वो जो लेके आ रहा खाना, वो खाना नहीं आएगा, वो जो तेल लेके आ रहा है वो तेल नहीं लेके आएगा। तो पाकिस्तान जो बाहर से कुछ मंगा रहा था वो बंद हो जाएगा। जब तालिबानियों ने इतनी अच्छी तरीके से इनको अलग कर दिया है, तो अफगानिस्तान की एयर स्पेस से कोई हवाई जहाज भी इनके लिए कुछ नहीं लेके पाएगा। ये बड़े मजे से कमा रहे थे कि ये गोलियां यूक्रेन भेज रहे थे, अब वो फ्लाइट्स भी नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो आमदनी बंद, जो था वो सूखा हो गया, और बाकी कुछ आएगा नहीं। इसको कहते हैं घेराबंदी। तो युद्ध जब शुरू होगा तब शुरू होगा, लेकिन पाकिस्तान को खून के आंसू आपने आज से ही रुलाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने, बेवकूफों ने क्या किया कि शिमला शिमला समझौता रद्द कर दिया, उसके कारण हम एक एलओसी को मानने के लिए बाध्य थे। जब प्रभु आपने खुदा ही खत्म कर दिया तो हम एलओसी क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो अब वहां पर भी उनकी मुसीबतें बढ़ गई। हम जो बाकी जो हमारे ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो भी हट गए। तो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, भारत के हाथ खुलते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान की बदहाली शुरू होती जा रही है। उनकी सारी वैल्यूज अब गिर रही हैं, जितने भी आप देख लीजिए। खाना पीना खत्म, आवाम ने एक तरफ दंगा मचाना शुरू कर दिया है। जो इनका सिंधु प्रदेश है, जो प्रांत है, जो अब अपने आप को सिंधु स्थान कहता है, सिंधु देश कहता है, वो उन लोगों ने और वो कर दिया कि कराची का बंदरगाह हमारा है। और कराची के बंदरगाह की भी हालात सुन लीजिए। वहां पर कुछ पाकिस्तान की पनडुब्बियां हुआ करती थी, उनमें भी पानी खत्म हो गया है। तो वो समुद्र के पनडुब्बी पानी में डूब के रहती है, ठीक है, वो ऊपर आकर के सतह पे पड़ी हुई है, क्योंकि अब उसको चलाया नहीं जा सकता। पेट्रोल आपने रोक दिया है, ठीक है। तो अब जो है पाकिस्तान चलेगा कैसे? तो अगर उनको, उनके पास पेट्रोल नहीं होगा तो जनता को सबसे पहले नहीं मिलेगा, तो सब पाकिस्तानी जनता किस पे आएगी? गधे पे, खच्चर पे, ऊंट क्या होती नहीं, बकरी पे, इस पे आ जाएगी, ठीक, या फिर पैदल चलेगी। अब पाकिस्तानी आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के पास भी लिमिटेड होगा, तो ये जो सॉर्टीज लगती है ना, सॉर्टी का मतलब होता है एक फ्लाइट उड़ती है और वो आसमान में जाके चक्कर लगा करके सर्वेलेंस करके आती है, उसे सॉर्टी कहते हैं। तो वो सॉर्टीज इनकी बंद हो जाएंगे, तब आगे क्या हो रहा है इनको पता नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम बाखुदा इन्होंने चीन से लिया है, कितना काम करेगा ये किसी को नहीं पता, ये तो खुद चीन को नहीं पता। तो अब पाकिस्तान एक लेम डक की तरीके से बैठेगा, और आपके लिए पाकिस्तान को जीतना एक केक वॉक हो जाएगा। आप सब तरफ से उसको आइसोलेट करके, उसको ड्राई आउट करके, मतलब जिसे कहते हैं खिचड़ी को ठंडा करके बर्फ डाल के खाओगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हम अपना असलहा क्यों खोएं, हम अपने जवान क्यों खोएं? हम वो जंग जो हम आसानी से जीत सकते हैं, शांति प्रियता से जिस चीज को हम जीत सकते हैं, उसके लिए हम खून क्यों बहाएं? बाकी पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ही अपने देश से भागना शुरू कर दिया है। तो अब जो देखने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को एक होता है, आधे लोग कहेंगे इकोनॉमी का क्या होगा, दूसरे लोग कहेंगे जंग क्यों नहीं होती। तो हम इस पचड़े में पड़ते ही नहीं, हम वो करेंगे जो फीजिबल सॉल्यूशन है, और समय जितना भी लग जाए। हमको किसने कहा है कि भाई आप अप्रैल अप्रैल तक जो सॉर्ट आउट कर लें, मई में आपको शांति बनाए? ऐसी कोई समय सीमा हमारे साथ है नहीं। तो हम आराम से उतना करेंगे, चाहे हमें अगस्त लग जाए, अक्टूबर लग जाए। वैसे भी पाकिस्तान की कुंडली में लिखा है कि अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का समय बहुत खराब है। तो पूरा खराब समय का फुल यूटिलाइजेशन राहु करेंगे केतु जल्दी से। पाकिस्तान की कुंडली में आके बैठ गए हैं। तो क्या जी, मंजरी जी, ये आने वाले खतरे की आहट का अंदाजा लगाकर पाकिस्तान के जो जनरल्स थे वो सारे के सारे
सामान और अपनी पत्नियों को भिजवा चुके हैं। तो संजय बाजवा राय के खुद भाग क्या बड़ा। गया है। मुनीर जी। किसी समय भी भाग सकता है, अब इससे ज्यादा हम क्या वो करें। मतलब ठीक है, जो घटना इन्होंने की उसका गम भी है, लेकिन जो दुर्दशा इन्होंने अपनी कर ली, ये असल में ये सोचते कि हम मार के आएंगे और वहां पर भारत में कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठी है जो डोसिया डोसिया खेलेगी और मनमोहन सिंह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वो जमाने लद गए ना। ये गांधी का पका भारत है ना कांग्रेस का, ये मोदी का भारत है। ये एक अभिनंदन के लिए मिसाइलें तान देता है और तुम बीएसएफ का एक जवान पहले ही ले गए हो, लंदन तो तुम में सोच। जो भारतीय प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे, तो वहां पर वो अभिनंदन की फोटो दिखा रहे हैं उनके डिप्लोमेट, और ऐसे गर्दन काटने का उन्होंने यस। साइन दिखाया। ओ भाई साहब, अभिनंदन हमारे पास है, मतलब देखो कितने पुराने सपने में जी रहे हैं। जब अभिनंदन तुम्हारे पास था तो काट दी होती, नहीं काट पाए ना। तब तो चाय पिला रहे तो पूछ रहे थे कैसी है, बिस्कुट डूबा कि पूरा नहीं मुंह में नहीं, गया। अब सुनिए मंजरी जी, हमारे जो इंडियंस थे वो सारे पानी गिरा गिरा के कह रहे पानी ले लो, पानी पी लो। अब सवाल ये है कि गए थे ना, टी वाज फैंटास्टिक, तो उन्होंने लिखा हुआ था अभिनंदन जी की फोटो के साथ में, टी चाय वाज फैंटास्टिक। अब सवाल ये है, जब पानी नहीं मिलेगा तो चाय चढ़ाने के लिए चाय भी पानी कैसे कहाँ से बनेगी? आएगा? पूरे दूध की चाय पियेंगे, पाकिस्तानी है भाई। दूध भी कहाँ से आएगा जब बकरी को पानी दिया जाएगा, चारा आएगा, चारा भी तो पानी से ही आता है। जब पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, उनको बकरी भी नहीं मिलेगी खाली। तो अब देख लो, अब वो चाय भी नहीं। पीके सिंह नाम का एक बीएसएफ का जवान ये ले गए हैं, जिसके और रिट्राइव करने के लिए प्रयास चालू हैं, लेकिन सवाल ये है कि ख्वाब पाकिस्तानियों के बहुत पुराने हैं। मतलब अपडेटेड ख्वाब भी नहीं है कि अब अभिनंदन को यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। अब ठीक है, लेकिन वहां पर भी जो लंदन में हाई कमीशन के सामने भी झड़प हो गई है प्रो पाकिस्तानी और प्रो हिंदुस्तानियों के बीच में, जिसमें इजरायली भी पहुंच गए हैं और वो हिंदुस्तानियों के पास हैं। तो अब मजेदार ये है कि देश विदेश कहीं भी पाकिस्तानियों के लिए ना तो कोई नाम लेवा है, ना कोई सपोर्ट करना है। और अब धीरे धीरे जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से छोड़ के भाग रहे हैं और ये सोच रहे हैं न्यू जर्सी में, लंदन में या कहीं भी सेफ रहेंगे। भाई इसे मोदी कहते हैं, इसके अननोन गनमैन दुनिया के हर कोने में है। और आप लोगों के कर्म ऐसे हैं कि पाकिस्तानी को कोई पाकिस्तानी मारेगा, उसके लिए हमें किसी हिंदुस्तानी को भेजने की जरूरत नहीं और किसी और देश के बंदे को हायर करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बाजवा साहब अपने रिटायरमेंट के बाद फ्रांस घूम रहे थे और वहां आराम से अपनी बेगम के साथ कहीं थक के बैठ गए थे। उसे एक पाकिस्तानी ने ऐसा लताड़ा है, वो वीडियो देख करके मुझे मजा आ गया कि मतलब इनको खत्म करने के लिए खुद इनके मुल्क का एक बंदा काफी है और किसी को प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो भाग लो, ठीक है, इसी बहाने तुम्हारा एक प्राइवेट जेट लंदन को मिल जाएगा, कुछ कर्जा उतरेगा। सो दैट इज द केस। पाकिस्तानी लड़ नहीं सकते, तो हमें जंग में ठंडे दिमाग का काम करना चाहिए। हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हवा के रुख से भी जंग का परिणाम बदलता है, बहुत बार हम लोगों ने ऐसा देखा है। इसलिए जितनी ठंडे दिमाग से आप पाकिस्तान को खत्म करेंगे उतना अच्छा है। खैर, हमास ने यहाँ पे फुटप्रिंट मिले हैं, हमास ने काफी चीजें प्लान की थी कि इधर से पाकिस्तान अटैक करेगा, उधर से बांग्लादेश अटैक करेगा, भारत बेचारा बीच में पिस जाएगा। तो इसके लिए हमास के काफी सारे ऑफिशियल्स जो है 7 अक्टूबर 2024 को गए थे बांग्लादेश, फिर 5 फरवरी को गए पाकिस्तान। एक युति बनी जिसमें बांग्लादेश तो पहले ही कब में ढह गया इनको पता भी नहीं चला, और यहाँ हम्म। पर ये जो कुछ भी कर पाए इसके आफ्टर इफेक्ट ये झेल ले। हाँ जी, हो कुछ गया कह रही थी उल्टा, आप? उधर बीएलए इनके नाक में इन्होंने दम किए हुए हैं, उधर से टीटीपी और जितने भी इनके मिलिशिया और ऑफशूट्स हैं सारे के सारे नाक में दम किए हुए हैं। तो ऐसे में पहले तालिबान और बीएलए को संभालने, फिर उसके बाद भारत तो तैयार है। तो इनके लिए तो बड़ी हालत खराब हो गई, क्या सोचा था क्या से क्या हो गया। अभी तो सिंधु देश की आर्मी ज्वाइन करेगी और टीटीपी अभी बहुत बवाल करेगी। जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अपने आप को सुरक्षित सोच रहे हैं, वहां पे टीटीपी एक्टिवेट होगी और फिर वो वहां पर इनको दिक्कत देगी। तो अब वही चीज, अब रहेंगे कहाँ और भागेंगे कहाँ, इनके लिए सब चीजें खत्म हो चुकी हैं।
बांग्लादेश का जो सपोर्ट चाह रहे थे वो कब में गायब हो गया पता नहीं। इनको चाइना के सपोर्ट के ऊपर बहुत विश्वास था, वो कब में गायब हो गया पता नहीं। इन्हें यूएसएआईडी पे बड़ा सपोर्ट था, वो अपने एग्जिस्टेंस का की लड़ाई चल रहा है। इनको लगा था हर हालत में अमेरिका हमारे साथ आएगा। ट्रम्प ने हाथ धो लिए, तुलसी गाबार्ड ने भारत का साथ दे दिया, फ्रांस वगैरह ने सुनी नहीं, ईरान ने बॉर्डर के ऊपर अपने बंदे खड़े कर दिए, सऊदी अरब ने आने से टोटली मना कर दिया। ओआईसी पूरा का पूरा पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के हाथ में है। तो अकेला पड़ गया है पाकिस्तान, और जो उसके साथ है वो जंग में साथ है, दोस्ती में नहीं साथ है। तो हमें जल्दी आने की क्या जरूरत है, मजे से मारेंगे। जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और सवाल यही है कि आखिर भारत कोई काइनेटिक मेजर क्यों नहीं ले रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि डिप्लोमैटिक एक्शंस तो ले लिए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि बस पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा मिसाइल छोड़ा जाए और झटके में एक खत्म सीधे सिरे से पाकिस्तान। गुस्साए लोग हैं और जो हरकत पाकिस्तान ने की है, उसके बाद वो जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन कहते हैं कि जोश में होश नहीं गँवाने चाहिए, सोच समझकर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं और जो सबकी भावनाएँ हैं वो बिल्कुल हम उसको समझते हैं। लेकिन इस तरह के मैटर्स में जल्दीबाज़ी करना ठीक नहीं होता और हम लोग तो सिर्फ़ इस पे चर्चा ही कर सकते हैं। जो अथॉरिटीज़ हैं वो जो भी फ़ैसला करेगी, जो भी कदम उठाएँगे सोच समझकर सारे ही चीज़ों का आकलन भली-भाँति करके कोई फ़ैसला लिया जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरह से मोदी जी और सारे ही अगर हम हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की बात करें, जिस तरह के बयानात आए हैं और जो गुस्सा नज़र आ रहा है, उससे पा साफ़ तो है कि भारत कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा और ये बात पाकिस्तान को भी क्लियर है। इसीलिए ईरान से भी मध्यस्थता का ऑफ़र भारत की और पाकिस्तान को लेकर आया है और ऐसे में सवाल यही है कि मध्यस्थता तो अभी भारत इस मामले में किसी की से करवाएगा या नहीं करवाएगा क्योंकि फ़िलहाल जो पाकिस्तान ने किया उसकी कोई माफ़ी तो बनती नहीं है। जी, मंत्री जी। देखिए, मध्यस्थता ईरान ने ऐसे की है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पे अपनी सेना खड़ी कर दी है कि भैया इधर से मत गुजरना। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इस चीज को नोटिस नहीं करते हैं। करीब 20 साल हो गए पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। और ये एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि टर्की के से जब होकर के गुजरते हैं तो टर्किश पीपल ने एक बार वो किया था कि उनके घर लूट लेते हैं, जैसा कि वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, ये वो। और ये एक नेवर एंडिंग माइग्रेशन है यूरोप की तरफ पाकिस्तानियों का। हालांकि पाकिस्तान का चश्मा इतना हमारी मीडिया पे है, ये कभी नहीं दिखा था। तो जो अमेरिका या उसकी तरफ जाते हैं पाकिस्तानी, वो जनरली ईरान से होकर के जाते हैं। अफगानिस्तान से होकर के नहीं जा सकते, खत्म कर दिए जाएंगे। ईरान के ऊपर से होकर जाते हैं, और इसलिए ईरान ने वहां पर बैरिकेडिंग लगा करके अपनी फौज खड़ी कर दी है, यहां से नहीं जाना है। अच्छा, वैसे भी है कि ईरान का बॉर्डर बलूचिस्तान से होकर के जाता है, तो भाई 100 लोग बलूचिस्तान से गुजरेंगे, 90 तो बलोच ही खत्म कर देंगे। जो 10 बचे उनको ईरानी खत्म कर देंगे। ऐसे होती है ईरान की मध्यस्थता। पाकिस्तान को हम आराम से ठंडा करके आराम से जीत रहे हैं। जंगे होश में लड़ी जाती हैं, खाली जोश से कुछ नहीं होता। तो जब हम काफी बड़ा नुकसान इनको वेटिंग पीरियड में डाल के पहुंचा सकते हैं, तो हमें उसको हड़बड़ाने की क्या जरूरत। आपको गुस्सा चढ़ा है तो आप अपने गुस्से को काबू कीजिए, आप उसको दूसरे की प्रॉब्लम क्यों बना रहे हैं। यू आर एंग्री, इट्स योर प्रॉब्लम एंड कीप इट दैट वे। बिल्कुल और गुस्सा हम समझते हैं लेकिन सोच समझकर सही वक़्त पे फ़ैसला किया जाएगा। फ़ैसला होगा, कोई ना कोई बड़ा कदम ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाएगा, ये बात पक्की है। मंजरी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।